नमस्कार, मैं अंशु कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लाइव। राजस्थान में कांग्रेस की मोहब्बत की बाजार में देखिए कैसे नफरत का आजकल व्यापार हो रहा है। यहां महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठाने पर और सच बोलने पर मंत्री विधायक तक को नहीं बख्शा जाता है। तो सोचिए आम आदमी की यहाँ क्या हैसियत होगी। आप खबरों में सुन रहे होंगे कि अपनी ही पार्टी के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सच बोलने और महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठाने के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। और आज तो विधानसभा में कुछ ज्यादा ही हो गया। राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा में 50 से अधिक कांग्रेस के ही विधायकों ने लात घूंसों की बरसात कर दी और घसीटते हुए बाहर निकाल दिया, क्योंकि आज वो विधानसभा में किसी लाल डायरी का जिक्र करने वाले थे। ऐसा माना जा रहा है कि उस लाल डायरी में सारे कांग्रेस की कच्चा चिट्ठा था, जिसे आज राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में खोलने वाले थे। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने और यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा को सब मिलकर मारने लगे और सदन से बाहर कर दिया। सदन के बाहर आते ही, मीडिया के सामने आते ही बिलख बिलख कर रोने लगे और विधानसभा के अंदर की सारी बातें बताई। आप भी सुनिए राजेंद्र गुढ़ा सदन से बाहर आते ही क्या कुछ कहा। बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डर लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मेरे ऊपर मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह का उनके साथ बर्ताव हुआ। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से बाहर खींच लिया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे बोलने की अनुमति भी नहीं दी। मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए कि मैं बीजेपी के साथ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है। दरअसल सोमवार को शून्यकाल के दौरान सदन में तब अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई जब गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी के कुर्सी के पास पहुंचे और उनसे बहस करने लगे। जैसे ही गुढ़ा ने लाल रंग की डायरी लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुढ़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। सदन में बीजेपी विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर खूब हंगामा किया और सदन के वेल में पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आपको बता दें कि सदन शुरू होने से पहले गुढ़ा ने संवाददाताओं से कहा था कि वह आज विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि गुढ़ा को विधानसभा में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार को घेरने के कुछ घंटों बाद 21 जुलाई की शाम को बर्खास्त कर दिया गया था। राजेंद्र गुढ़ा ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संवाददाताओं से कहा, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, माफी का नहीं। मुझे किस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? मैंने महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। मैं अब स्वतंत्र हूं। यह सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा में विफल रही है। मणिपुर के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उस लाल डायरी में क्या है? क्यों गहलोत सरकार इस लाल डायरी से इतना डरा हुआ है? जब गुढ़ा सदन से बाहर निकले तो रोने लगे और सरकार के मंत्रियों पर उन्हें पीटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबने मिलकर उनकी पिटाई की। मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा ने कहा कि मैं उस डायरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं
कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही है। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरे से छीन ली गई। मुझ पर 25 से 50 लोगों ने एक साथ हमला किया, मुझे लात घूंसे मारकर जमीन पर पटक दिया। गुड़ा ने कहा, मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीटकर बाहर निकाला। मार्शल तो तब तक आए ही नहीं थे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देखकर इनको समर्थन देने का फैसला किया था। हमने इनकी रिक्वेस्ट पर इन्हें समर्थन दिया था। गहलोत साहब, आपने गुंडागर्दी करके वो डायरी का आधा पार्ट मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे हैं। जो आपने विधायकों को क्या दिया, राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, उसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इससे पहले जैसे ही गुड़ा ने आज सदन के अंदर लाल रंग की डायरी लहराई तो स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा था। कुछ देर बाद गुड़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन के वेल में पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सुबह सदन शुरू होने से पहले गुड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि वह विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि डायरी में कुछ रहस्य है। आपको बता दें कि झुंझुनू में एक जनसभा के दौरान भी गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सनसनीखेज दावा किया था। अरे राजेंद्र गुड़ा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल गए। उन्होंने कहा था, धर्मेंद्र राठौर के घर पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था। मैंने सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी वहां से लाल डायरी निकाल ली थी। अगर मैं लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम अशोक गहलोत जेल में होते। रविवार को ही गुड़ा ने कहा था, मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी बोलता रहा हूं, विधानसभा में भी बोलता रहा हूं। आज इन्होंने कानून बना दिया है, यदि कोई आक्रोश में दाह संस्कार नहीं करता है तो आप उसे 5 साल जेल में डाल देंगे। कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। आप कैसे कानून बना रहे हैं? महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। ये राजेंद्र गुड़ा नहीं कह रहा है, चीख चीख के रिपोर्टें कह रही है। राजस्थान में महिलाएं की क्या स्थिति है? राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। हमारी बहनों और बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। अब अंत में आपको बताते चले कि कौन है राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू जिले की उदयपुर पार्टी विधानसभा सीट में से विधायक हैं। वे 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्य मंत्री बना दिया था। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया। एक साल बाद ही सितंबर 2019 में गुड़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। गुड़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।